और लुक माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। और अब मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त खस्ता बन के माशाल्लाह तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार क्रीम रोल की रेसिपी के साथ। क्रीम रोल हमारे बचपन में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी और बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी थी, और आज हमारे बच्चों के बचपन में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज इसको घर पे बनाने का मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको हम बग़ैर ओवन के और बग़ैर सांचों के आराम से घर पे बना लेंगे, पफ पेस्ट्री डो के भी बग़ैर। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से क्रीम रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। अब इसको मैंने छान लिया था, और यहाँ पे मेरे पास है नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसका हमने आटा गूंदना है। आटा थोड़ा सा सख्त की साइड पे चला जाए, नरम नहीं होना चाहिए। जितना हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त कर लेना है। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने गूंद लेना है अच्छी तरह से। अब इसको ना तो हमने पानी लगाना है, ना ही आटा लगाना है। अगर हाथों को चिपके तो आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है, लेकिन नहीं चिपकेगा, आसानी से गूंद सकते हैं आप इसे। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया, आप देख सकते हैं मुलायम कर लिया। अब इसकी हमने रोटी बेलनी है। रोटी हमने जो है ना वो दरमियानी सी रख के बेल लेनी है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है ना पतली नहीं होनी चाहिए। और इसको गोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, लंबाई में होगी तो अच्छी बात है। क्रीम रोल बनाने के लिए ना पफ पेस्ट्री डो बनाई जाती है, जिसको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तो आज उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इसको सारे को मैंने बेल लिया, आप देख सकते हैं। रोटी से हल्का सा बस मोटा रखा है मैंने। और अब यहाँ पे मेरे पास 180 ग्राम मैंने लिया मक्खन। ये बाज़ार का मक्खन है, आप चाहे तो घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर ये देखना है कि उस मक्खन के अंदर लस्सी या पानी नहीं होना चाहिए, उसको आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। ये थोड़ा सा मैं इसे इस तरीके से कर लूँगी ताकि लगाने में आसानी हो। इसको बिल्कुल मेल्ट करके नहीं लेना, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, बस बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन सेट होना चाहिए। अब हाथ की मदद से हमने इस तरीके से लेके तो एक लेयर की तरह कर देना है इसके ऊपर, मतलब अच्छी तरह से लगाना है। सारा जो मक्खन है ना वो आप देख सकते हैं, मैंने एक लेयर की तरह ऊपर सारा लगा लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक साइड जो है ना इस तरीके से पकड़नी है, और इस तरीके से हमने इसे कर देना है ऊपर आधा हिस्सा जो है। और इसी तरह जो है ना वो हमने ये वाला हिस्सा उठाना है और इसको भी इस हिस्से के ऊपर कर देना है। और अब जो है ना ये इस तरीके से करके और इस तरीके से रख लेना है। अब एक यहाँ पे मैं शॉपर ले लूँगी, उसके अंदर डाल के हमने इससे फ्रिज वाले खाने में रख देना है 20-25 मिनट के लिए। डो को हमने फ्रिज में रखा हुआ है, तब तक हम इसका मोल्ड तैयार कर लेंगे। इसके ना कोन की तरह के मोल्ड होते हैं, अगर तो आपके पास वो हो तो आप वो ले लें, लेकिन ना हो तो इस तरीके से जो स्टिक होती है ना, इसको लेके हमने दरमियान से इस तरीके से तोड़ लेना है। और अब जो है ना यहाँ पे मेरे पास है धागा, ये लेके हमने इसको ऊपर से कवर कर लेना है।
यहाँ से हम काट के तो इसको गिरा लगा लेंगे। और अगर ये वाली स्टिक भी आपके पास ना हो ना, तो आप दरख्त की कोई मज़बूत सी स्टिक ले सकते हैं जिसकी मोटाई जो है ना वो तकरीबन इतनी हो। और अब यहाँ मेरे पास है बटर पेपर, ये ले लेंगे और इस तरीके से जो है ना वो एक साइड पे रखते हुए अब इसका हम रोल सा बना लेंगे इस तरीके से। और ये आराम से जो है ना वो हमारा मोल्ड बन जाएगा। अगर बटर पेपर ना हो, सादा जो आप पेज है ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है ताकि जब हम बेक करें तो ये जले ना। ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। मोल्ड भी हमारा रेडी है। तो अब जो है ना दोबारा से हम उस अपनी डो को देख लेते हैं। डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे। अब इसे निकाल के तो दोबारा से हमने बेलना है। बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से करते हुए इसको दोबारा से मैंने बेल लिया है। अब दोबारा से जो है ना वो हमने एक साइड से पहले उठा के रख लेना है और फिर जो है ना वो हमने दूसरी साइड से भी उठा लेना है। और एक मर्तबा फिर से हमने इसे रख देना है फ्रिज में आधे घंटे के लिए, उसी शापर में डाल के, ताकि इसके ऊपर जो है ना वो खुश्का ना आए। डो जो है ना इसको पड़े हुए आधा घंटा हो चुका था। अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसको अब हमने दोबारा बेल लेना है पट्टियाँ बनाने के लिए। अगर आप इस डो को महफूज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे इसी तरह शॉपर में आप इसे महफूज कर सकते हैं। 4-5 दिनों तक आप रख सकते हैं। जब भी आपने रोल बनाने हो तब आप इस तरीके से बेल लें डो को और फिर आप रोल तैयार कर लें। इसको जितना मैंने बेलना था बेल लिया। आप देख सकते हैं जितना हम रोटी पकाते हैं ना खाने के लिए, उतना मैंने इसको तकरीबन बेला है। अब इसके किनारे जो है ना वो हल्के हल्के हमने नीट कर लेने और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे 1 इंच से 1.5 इंच तक। आप इससे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जो आटा बच जाए ना, इसको आप पेड़ा बना के रोटी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो एक सांचा हमने बना के सांचे रखे हुए हैं ना, उनमें से एक ले लेना और इस तरीके से करते हुए इसके ऊपर हमने रोल कर लेना है। रोल करते हुए बस ये जहन में रखना है कि एक के ऊपर पट्टी जो है ना जब दूसरी जगह पे जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर हो। यहाँ से हल्का सा प्रेस कर देना है और ये देखिए माशाल्लाह बग़ैर मोल्ड के और बग़ैर पफ पेस्ट्री डो जो है ना उसकी सेटिंग के बहुत ही आसान तरीके से पफ पेस्ट्री डो बनाना मैंने बताई है इसमें। और मोल्ड भी देखे माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरे पास बेकिंग ट्रे नहीं है, बल्कि मैंने एक ढक्कन लिया हुआ है पतीली का और उसके ऊपर बटर पेपर लगाया हुआ है। इसी तरीके से मैं बाकी भी शेप रेडी कर लूँगी। शेप माशाल्लाह सारी रोल की रेडी मैंने कर ली है और यहाँ पे 3 पट्टियाँ हमारी बच भी गई हैं। इनको आप महफूज कर सकते हैं शॉपर में डाल के, जैसे हमने डो को डाला था। फ्रिज में रख लें, 3-4 दिन भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। और अब इनको हम बेक करने के लिए रखेंगे। इन रोल को बेक करने के लिए अब यहाँ पे मैंने एक तसला रखा हुआ है 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए। इसके अंदर रख लेंगे ये वाली प्लेट और इसके ऊपर रोल के ऊपर ना हल्का हल्का बस जो है ना दूध थोड़ा सा वो हमने ब्रश की मदद से लगा देना ताकि अच्छा सा कलर आए।
दूध मैंने अच्छी तरह लगा दिया सबके ऊपर। अब आधे इंच से 1 इंच तक फ्लेम रखना है और 35 मिनट पे इन्हें हम चेक करेंगे। रोल को रख दिया हमने बेक होने के लिए और यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ली है, ये मैंने आधा कप ली है, किसी भी बेकरी से आपको मिल जाएगी। ये मीठे वाली है इसलिए मैं इसमें चीनी मिक्स नहीं करूँगी। अगर आपकी क्रीम मीठी ना हो तो 2-3 टेबल स्पून आपने इस पॉइंट पे जो है ना पिसी हुई चीनी इसमें डाल देनी है। अब इसको हम बीट करेंगे। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया, आप देख सकते हैं इसी तरह की हमें चाहिए। रोल को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और दूसरी साइड से जो है वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अब इनको मैं उतार लूँगी। टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, आपने इस तरह का कलर लेके आना है। रोल माशाल्लाह हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इस मोल्ड से अलग करेंगे। रोल को हमने इस तरीके से पकड़ लेना है और इस तरीके से करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर निकाल लेना है। बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह। और इस मोल्ड को जो है ना वो आप इसी तरह रख लें, दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो रोल है ना वो रेडी हुआ है, क्रीम रोल वाला। इसको हमने बग़ैर ओवन के बनाया है, बग़ैर इसको हमने मोल्ड के बनाया है। और जो पफ पेस्ट्री डो इस्तेमाल किया वो भी आपने देखा बग़ैर माजरीन के, बहुत ही आसानी के साथ घर पे बनाना बताइए। और माशाल्लाह ये इसकी आप लेयर्स चेक करें और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया और अंदर तक पका हुआ है माशाल्लाह। इसी तरीके से मैं सारे निकाल लूँगी। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई भी होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चली जाती हैं और उन लोगों को इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, बल्कि आसानी के साथ ये रेसिपीज़ बना के वो तैयार कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह। और किस किस ने अपने बचपन में ये वाले क्रीम रोल खाए हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इन रोल्स के अंदर हम क्रीम भरेंगे जो हमने बना के रखी हुई है। इसको मैंने एक शापर में डाल लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे क्रीम रोल घर पे बनाए हुए तरीके के साथ रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह रोल हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और लुक माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। और अब मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त खस्ता बन के माशाल्लाह तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे क्रीम रोल बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।